हमारे देश के एक और महान कलाकार, द मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ द इंडियन सिनेमा एंड द मोस्ट बिलवड एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स, धर्मेंद्र जी का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड बट अ फैक्ट। धर्म जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी कुछ फिल्में जो मुझे मेरी लाइफ पर एक मार्क छोड़ गई, एक इम्पैक्ट छोड़ा उन फिल्मों ने, उनकी बात करते हैं। एक्चुअली आई थॉट ऑफ मेकिंग टॉप 10 और बेस्ट फिल्म्स ऑफ धर्मेंद्र, मे बी बेस्ट 5, टॉप 5, टॉप 10, वॉट एवर। बट एक्चुअली 65 ईयर्स का लगभग इनका काम है फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, एंड उसमें भी ही वर्कड इन more than 300 films. It was very difficult to decide actually किसको क्या रैंक दे, कौन सी फिल्म दूसरी से ज़्यादा अच्छी है, नहीं अच्छी है। It was very difficult to decide, इतना आसान नहीं था। So जैसे ये खबर सुनी उनके देहांत की, तो मन जो है बिल्कुल वहाँ चला गया जब while I was a child, I mean वो जब मैं छोटी थी, तो उस टाइम पे जो 90s का जो एरा था, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनकी फिल्मों का बोलबाला था उस टाइम पे। उनकी भी फिल्में देखते थे, बट उसके बावजूद केबल टीवी हुआ करता था, उस पर फिल्में आती थी। वो फिल्में जिसमें धर्मेंद्र जी है अलॉन्ग विथ हेमा मालिनी जी, एंड अगर वो कॉम्बिनेशन फिल्म है, यानी कि धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी दोनों साथ में हैं, आई यूज्ड टू चूज to watch those films over the contemporary films at that time. इतना इम्पैक्ट था, इतना पावर था उनकी प्रेजेंस का, उनकी अदाकारी का, उनके काम का, उनके जितने जॉनर में उन्होंने काम किया। आई मीन उनका रोमांटिक फिल्में भी है, उनकी कॉमेडी फिल्में भी है, एंड उनकी एक्शन फिल्मों के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं। बट मुझे मोर देन ऑल जो उनकी स्पाई थ्रिलर फिल्में आती थी ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। जैसे चरस हो गई, आंखें, शिकार, कीमत, इवन मिस्ट्री थ्रिलर्स लाइक झील के उस पार। ये जॉनर जो था धर्मेंद्र जी की फिल्म्स का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है रादर। उनकी डेब्यू फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, दैट वाज रिलीज्ड इन 1960। कहते फिल्म तो इतनी ज़्यादा नहीं चली, बट धर्मेंद्र जी याद रह गए, उनकी एक छाप छूट गई थी सबके मन में उनके प्रेजेंस की। लगभग मिड 1960s के आसपास उन्होंने मतलब पॉपुलैरिटी जो है मिलना उन्हें शुरू हो गई थी, विद फिल्म्स लाइक आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के। जो उनका रियल फर्स्ट ब्रेक थ्रू आया, वो 1964 की जो फिल्म थी आई मिलन की बेला, उस फिल्म से ब्रेक थ्रू उन्हें मिला था। The first real breakthrough I'm talking about. इस फिल्म में सायरा बानो एंड राजेंद्र कुमार जी थे इन द लीड रोल्स, एंड धर्म जी का जो रोल था, इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रे शेड्स, ऐसा ही कैरेक्टर था। एंड फिल्म हैड सम ऑसम म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन। ओ सनम, तेरे हो गए हम, तुमको हमारी उम्र लग जाए, जैसे गाने, बेहतरीन गाने इस फिल्म में थी। सो धर्मेंद्र वॉज एक्चुअली रिकग्नाइज्ड कमर्शियली एंड ऑल्सो क्रिटिकली फ्रॉम दिस फिल्म, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। फिर उसी साल साइनो इंडियन वॉर पर बेस्ड फिल्म रिलीज हुई थी हकीकत। हालांकि धर्मेंद्र जी का जो रोल था उसमें वो इट वॉज मोर ऑफ बलराज सानी मूवी, बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट काम था, कैरेक्टर था धर्म जी का। एंड वी ऑल रिमेंबर जो गाना है अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, विच वॉज एक्चुअली पिक्चराइज्ड व्हेन धर्मेंद्र's कैरेक्टर डाई, वो इमॉर्टल हो गया है। आई मीन उसे कोई नहीं भुला सकता आज भी, उस गाने को, उस गाने के पिक्चराइजेशन को। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट फिल्म ऑल्सो। 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर अलॉन्ग साइड मीना कुमारी जी के लिए उन्हें फर्स्ट फिल्म फेयर फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म कमर्शियली एंड क्रिटिकली सक्सेसफुल रही थी, और धर्म जी की पॉपुलैरिटी इस फिल्म के सक्सेस के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। 1966 में ही रिलीज हुई आए दिन बहार के एंड अनुपमा। अनुपमा वॉज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन, एंड इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इन द कैटेगरी बेस्ट फिल्म, और धर्म जी को भी
नेशनल फिल्म अवार्ड्स में रिकग्नाइज किया था फॉर हिज परफॉर्मेंस इन अनुपमा। इस फिल्म का जो गाना था आपकी नज़रों ने समझा, पिक्चराइज्ड ऑन धर्म जी एंड माला सिन्हा जी, is such a soulful song। आज भी इसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन इंक्लूडिंग टुडेज जनरेशन। अनुपमा एंड आए दिन बाहर के ने धर्म जी को ऑडियंस के दिल में और स्पेशल जगह बना दी और उन्हें पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। 1968 में रिलीज हुई थ्रिलर्स आंखें एंड शिकार ब्लॉकबस्टर प्रूफ हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, एंड ऑडियंस ने इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इनमें धर्म जी का जो काम है, इंक्लूडिंग एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, इनकी जो ये स्पाई थ्रिलर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप जो मूवीज़ थी वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती थी, तो ये दो उन्हीं में से हैं। एंड इनको देखना ज़रूर बनता है। अगर आप में से किसी ने इन फिल्मों को अभी नहीं देखा है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दीज फिल्म्स, स्पेशली आंखें अलॉन्ग साइड माला सिन्हा जी। फिल्म का म्यूजिक बहुत बढ़िया था। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, वेरी वेरी गुड म्यूजिक, एब्सोल्युटली सोलफुल म्यूजिक ऑफ दिस मूवी। इस फिल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए धर्मेंद्र जी की याद में, वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज़। 1969 के दौर में राजेश खन्ना जी का स्टारडम जो है वो बुलंदियों पर पहुंच रहा था, और जो उस वक्त के सक्सेसफुल एक्टर्स थे, जो लोकप्रिय एक्टर्स थे, उनका करियर एक सेटबैक लेता हुआ दिखाई दे रहा था। बट डिस्पाइट दिस, इस फेज में धर्मेंद्र जी और देवानंद जी दो ऐसे एक्टर्स थे जिन्हें इस तूफान का, यानी राजेश खन्ना जी का जो उनके परफॉर्मेंस का जो तूफान आया था, उनकी लोकप्रियता का जो तूफान आया था, उससे इनकी पॉपुलैरिटी पर फर्क नहीं पड़ा था। 1969 में ही धर्म जी ने एक सुपर हिट फिल्म दी थी आया सावन झूम के, alongside आशा पारेख जी, एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ द मूवी, इंक्लूडिंग द टाइटल ट्रैक आया सावन झूम के। फिर आया 70s का दौर एंड शुरू हुआ धर्मपा जी का सुपर स्टारडम का फेज। मेजर हिट परफॉर्मेंसेस पेयर्ड अलोंगसाइड हेमा मालिनी जी, इसी दौर में ये जो फिल्में हैं वो आई थी। जीवन मृत्यु अलोंगसाइड राखी, तुम हंसी मैं जवां, फर्स्ट फिल्म पेयरिंग हेमा मालिनी जी एंड धर्मेंद्र जी, एंड शराफत, सारी फिल्में इस दौर में सुपर डुपर हिट रही। देन आई अलोंगसाइड बबीता playing in the lead role with Dharmendra ji, कब क्यों कहाँ, it proved to be a major success at the box office and also in the hearts of the audiences। 1971 में रिलीज हुई मेरा गांव मेरा देश proved to be an all time blockbuster with धर्मेंद्र जी along with आशा पारेख जी and विनोद खन्ना playing the lead characters। धर्म जी को सेकंड नॉमिनेशन मिला था फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी इन फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर मेरा गांव मेरा देश। 1973 को धर्मेंद्र जी के करियर का बेस्ट साल माना जाता है। लोफर वॉज अ सुपर डुपर हिट film, one of the first films of that year alongside मुमताज़ जी, and आज मौसम बड़ा बेईमान है and मैं तेरे इश्क में गाने rocked the audiences at that time। फिर आई झील के उस पार एंड जुगनू, दोनों ही फिल्में हिट हुई, स्पेशली जुगनू प्रूव्ड टू बी अ ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र और हेमा जी की जोड़ी को इतना पॉपुलराइज कर दिया था, इतना पसंद किया। इसके साउथ सिनेमा में कुछ रीमेक्स भी बने थे जुगनू के। 1974 में रिलीज हुई थी दोस्त अलोंगसाइड शत्रुघ्न सिन्हा एंड हेमा मालिनी जी। This film, according to me, I find this film to be highly entertaining and the best film of धर्मेंद्र जी, जो मुझे लगता है वो यही है दोस्त। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, you should watch this film। ये कहानी है मानव नाम के एक इंसान की। मानव का कैरेक्टर जो है वो धर्म जी ने प्ले किया है। मानव एक अनाथ बच्चा होता है, एक फादर होते हैं, फादर फ्रांसिस, वो मानव को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। फिर एक बार मानव जो है मुंबई ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात गोपीचंद से हो जाती है। गोपीचंद का कैरेक्टर जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा ने प्ले किया है। गोपीचंद इज एक्चुअली ट्राइंग टू रॉब मानव, वो एक चोर है ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। चालू किस्म का इंसान है, अल्कोहलिक है और एस्ट्रेंज्ड है अपनी वाइफ से, अपनी इन बुरी आदतों की वजह से। धर्म जी जो है यानी कि मानव का जो कैरेक्टर है वो गोपीचंद से अपना सामान तो छुड़ा लेते हैं बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन बट एन ऑनेस्ट मैन। एंड इन दोनों के बीच में डिस्पाइट इन दोनों की सोच अलग अलग है, इन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग है। मानव इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे
एंड ऑनेस्ट किस्म के कैरेक्टर है, ऐसा दिखाया गया है। वही गोपी चंद जो है इतना चालू कैरेक्टर है, बट इन दोनों की दोस्ती, यही इस फिल्म का जो है जो नीश है वो यही है। और शत्रुघ्न सिन्हा की जो एक्टिंग है इसमें हाईली कमेंडेबल है। क्या कॉमिक टाइमिंग है, और पता नहीं चलता कब जोक क्रैक हो गया, कब आपको हंसा के चला गया। स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जैसे दरवाजे के पीछे खड़े हैं एंड देन धर्मजी इज एंटरिंग, एंड जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो एक्सप्रेशंस है, यानी गोपी चंद के जो एक्सप्रेशंस है, स्मॉल स्मॉल एक्सप्रेशंस विल मेक यू लाफ टिल योर लास्ट ब्रेथ, टिल यू फॉल लाफिंग देख के उनकी हरकतों को, स्पेशली शत्रुघ्न सिन्हा की हरकतों को, एंड ऑब्वियसली जो इन दोनों की दोस्ती इस फिल्म में दिखाई गई है। जब ये फिल्म केबल पे आई थी उसमें शुरू में अमिताभ बच्चन जी का एक कैमियो है। मुझे लगा अरे वाओ, देयर इज अमिताभ बच्चन ऑल्सो अलॉन्ग विद धर्मेंद्र, वन अनदर मूवी मिल गई दोनों की साथ में देखने के लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी इनिशियली दोनों साथ में एक साथ देखने को मिलेंगे, बट देन जो अमिताभ जी है उनका सिर्फ एक कैमियो है वहां पर, वो पूरी फिल्म में उनका जो है वो कैरेक्टर नहीं है। दिस फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ऑफ गोपी चंद एंड मानव। इस फिल्म में हेमा मालिनी जी भी है, काजल का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एंड मानव का लव इंटरेस्ट, जहां पर मानव स्ट्रगलिंग काफी गरीब किस्म के व्यक्ति है ऐसा दिखाया गया है, एंड ही स्ट्रगलिंग टू मेक हिज एंड्स मीट, ऐसा सब दिखाया गया है। वही काजल जो है शी इज अ वेरी स्पॉइल्ड ब्रैट ऑफ अ मिलियनेयर फादर। उनके फादर का जो रोल है वो रहमान जी ने प्ले किया है, एंड इन दोनों के बीच में भी काफ़ी जो कॉमेडी है वो दिखाई गई है, अलॉन्ग विद देयर इज इमोशन, डेप्थ, रोमांस, एवरीथिंग। हेमा मालिनी जी का भी बहुत ही ज़्यादा फनी एस्पेक्ट इस फिल्म में देखने को मिलता है। ओवरऑल दिस फिल्म इज़ अ जेम। अगर आप में से किन्हीं लोगों को इस फिल्म के बारे में नहीं पता है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म दोस्त। 1975 was the year when we saw rise of another superstar अमिताभ बच्चन जी। इनके साथ पेयर्ड काफ़ी सारी फिल्में धर्मेंद्र जी की रिलीज हुई जो बहुत फेमस है, हम सब उन फिल्मों के बारे में जानते हैं। चुपके चुपके, शोले, टू नेम अ फ्यू। एंड शोले की अगर बात करूँ तो आई थिंक लोगों को पता है ये बात, बट देन फिर भी आई फील लाइक शेयरिंग दिस ऑल्सो वंस अगेन फ्रॉम माई साइड कि इनिशियल रिव्यूज़ शोले के जो थे वो बहुत ही बेकार से थे। सो जो पहले 1 या 2 हफ्ते के कलेक्शंस थे वो कुछ अच्छे नहीं थे शोले के। वैसे लगा था कि मेकर्स को कि जो अमित जी को मार रहे हैं या उनका जो मरने वाला सीन है उसको कैंसिल कर देते हैं, एंड विल जस्ट रीशूट दैट एंगल वंस अगेन। बट वर्ड ऑफ माउथ, आई मीन कोई कुछ भी बोले, रिव्यूअर कुछ भी बोले, रोता रहे, अच्छा है बोले, कुछ भी व्हाटएवर, वर्ड ऑफ माउथ जो है, यानी कि सिनेमा हॉल से जब एक इंसान बाहर निकलता है और जाकर के वो जब अपने यारों, दोस्तों, फैमिली मेंबर्स को बोलता है अरे वाह क्या फिल्म है, जाकर के देखो, ये 2 शब्द होते हैं, ये 2 लाइनें होती है जो भी यही काम करती है और बाकी की जो जनता है उनको भी खींच लाती है थिएटर तक। तो वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा बड़ा जो पॉपुलैरिटी फिल्मों के लिए स्पेशली लाने वाला और कोई जरिया नहीं है, चाहे कोई भी क्रिटिक हो, चाहे कोई भी रिव्यूअर हो। एंड आई एम हियर लाइक अ फ्रेंड ओनली, आई एम हियर टू सजेस्ट व्हाट इज एन ऑनेस्ट टेक अबाउट अ मूवी। जैसे आप ही का कोई दोस्त फिल्म देख करके बाहर आया एंड आपके साथ उसको शेयर कर रहा है। आई होप टू एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट विथ माई ऑडियंस हियर ऑन माई चैनल। सो शोले के फर्स्ट 2 हफ्ते खराब होने के बाद थर्ड वीक ऑनवर्ड्स इसके कलेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए, एंड इट वेंट अप टू सेटिंग ट्रिमेंडस रिकॉर्ड्स। इसका रिकॉर्ड जो है फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं तोड़ा। तब तक तो लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द थिएटर शोले ही बनी रही, टिल DDLJ ब्रोक इट्स रिकॉर्ड। इसके बाद चरस और माँ जैसी फिल्में भी सक्सेसफुल रही। चरस वॉज एक्चुअली सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ दोज इवेंट्स जहाँ पर युगांडा में इंडियन पॉपुलेशन के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा था और इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन कम्युनिटी को वहाँ से एक्सपेल किया जा रहा था। उसके ऊपर बेस्ड था चरस फिल्म का प्लॉट। फिल्म में हेमा मालिनी जी थी, अरुणा ईरानी जी का भी बहुत बेहतरीन रोल था। दिस फिल्म प्रूव्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर फिल्म अमंगस्ट ऑडियंसेस। वहीं माँ जो है, क्रिटिक्स ने उसको थ्रैश कर दिया था माँ फिल्म को, बट ऑडियंसेस ने इसको अपने दिल में एक खास जगह जरूर दे दी। आफ्टर दिस पीरियड धर्मजी शिफ्टेड टू प्लेइंग मोर कैरेक्टर रोल्स। So the last time we saw him in रॉकी और रानी की प्रेम कहानी and तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। I would like to make a special mention about the movies made by ऋषिकेश मुखर्जी and बासु चैटर्जी, जिनमें धर्मेंद्र जी का लीड परफॉर्मेंस रहा। चुपके चुपके काफ़ी फेमस है, उसके बारे में जनरली सब लोग जानते हैं।
अनुपमा की जो स्टोरी है बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ माला सिन्हा जी, बट देर आर टू अदर फिल्म्स, सत्यकाम एंड मझली दीदी, जिनमें धर्मेंद्र जी का जो परफॉर्मेंस है स्पेशली सत्यकाम में इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हिज बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऐसा कंसिडर किया जाता है सत्यकाम में, जहाँ पे उन्होंने प्ले किया है एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति का किरदार, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, सत्यप्रिय आचार्य जी का कैरेक्टर धर्म जी ने प्ले किया है। अलॉन्ग धर्मेंद्र जी इस फिल्म में शर्मिला टैगोर दिख रही है प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रंजना। This film was actually based on a Bengali novel of the same name, Satyakam, and this novel was written by Narayan Sanyal. The film also stars Sanjeev Kumar ji. So सत्यकाम में एक आदर्शवादी व्यक्ति के संघर्षों की कहानी, उनकी शादी किन हालातों में होती है, जो बच्चा है वो बायोलॉजिकली किसका बच्चा है, इसका भी एक कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में चलते रहता है। बिकॉज ऑफ हिज आइडियलिज्म वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में मॉनेटरीली सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो इसको किस तरह से वो मेकअप करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक सारा जो संघर्ष है एक आदर्शवादी व्यक्ति का, ये इस फिल्म में बहुत अच्छे से उतारा है ऋषिकेश मुखर्जी ने, एंड बखू भी प्ले किया था धर्मेंद्र जी ने। सो ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म जिसमें धर्मेंद्र जी इज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर, सत्यकाम, आपको देखनी चाहिए। देन देर इज वन मोर फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी जिसमें धर्मेंद्र जी ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था अलॉन्ग साइड मीना कुमारी जी। Actually, Meena Kumari ji was the protagonist in the movie, and also Dharmendra ji was one of the leading characters of this film. इस फिल्म का नाम है मझली दीदी। This film was released in 1967. अपने परिवार यानी अपनी बहन और अपने जीजा जी के मर्जी के खिलाफ वो मीना कुमारी जी के कैरेक्टर से शादी कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी के कैरेक्टर का नाम बिपिन चंद्र है, एंड मीना कुमारी जी इन दिस फिल्म इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ हेमांगिनी। सो ये जो पारिवारिक मसला है, जो ये क्लेश पैदा होता है, वो किस तरह से चरम सीमा पर पहुंचता है, एंड इवेंचुअली जो पति पत्नी है बिपिन एंड हेमांगिनी, इनके बीच में कैसी दरारें पैदा होती है, एंड इवेंचुअली क्या होता है इन दोनों का, ये इस तरह की एक कहानी बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है ऋषिकेश मुखर्जी ने। This film also made an official entry in the 41st Academy Awards in the category Best Foreign Language Film. बॉक्स ऑफिस में परफॉर्मेंस इस फिल्म का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, बट बावजूद इसके आज के टाइम में इस फिल्म को धर्मेंद्र जी की बेहतरीन फिल्मों में से गिना जाता है। देन बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म दिल लगी, जी हाँ, स्टारिंग धर्मेंद्र जी एंड हेमा मालिनी जी, रिलीज इन द ईयर 1978। ये कहानी है दो प्रोफेसर्स की, गर्ल्स कॉलेज में दोनों पढ़ाते हैं, जहाँ हेमा मालिनी जी है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड किस्म का कैरेक्टर उनका दिखाया गया है, वहीं धर्मेंद्र जी एक वेरी रोमांटिक पोएटिक किस्म के प्रोफेसर है ऐसा दिखाया गया है। जहाँ हेमा मालिनी जी का जो कैरेक्टर है दैट कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया है कि वेरी अवर्स टू गर्ल्स बीइंग इन रिलेशनशिप और बीइंग इन लव और बीइंग रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समवन, वो इससे बिल्कुल चिढ़ जाती है, लड़कियों के ऊपर भी, कॉलेज की लड़कियों के ऊपर भी पाबंदी लगाती है, ऐसा दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से प्यार उमड़ता है एंड व्हाट इवेंचुअली हैपेंस बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, ये एक इस तरह से बुनी हुई कहानी है बाय बासु चैटर्जी। धर्मेंद्र जी के कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में स्वर्ण कमल है, प्रोफेसर स्वर्ण कमल, एंड हेमा मालिनी जी के कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में फूल रेनू है। फूल रेनू को जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो एक निक नेम भी रख देती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड धर्मेंद्र जी का निक नेम रख देती है, यानी कि स्वर्ण कमल जी का निक नेम वो रख देती है जीजा जी। सो देयर इज अ कॉमिक एंगल ऑल्सो गोइंग ऑन इन दिस मूवी। शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखाई देते हैं फिल्म में। सो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई है, जैसी बासु चैटर्जी की और फिल्में हैं उन्हीं फिल्मों के जैसी एक बहुत प्यारी सी फिल्म है, बेस्ड ऑन डे टू डे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी लाइफ में जो घटनाएं घटती है या जो उनके चैलेंजेस होते हैं, न्यूएंसेस होते हैं, जैसे अमोल पालेकर जी को लेकर के वो फिल्में बनाते थे, उसी तरह से एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म और बहुत ही पेचीदा किस्म की भी फिल्म मुझे लगती है दिल लगी। सो धर्मेंद्र जी की बेहतरीन फिल्मों में से बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित दिस फिल्म ऑल्सो आपको देखनी चाहिए, आपको अच्छी लगेगी। आफ्टर लेट 70s, 80s, 90s के बाद धर्मेंद्र जी शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स डूइंग कैरेक्टर रोल्स। कुछ उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के अलावा कुछ बंगाली फिल्में और कुछ पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। बट लास्ट हमने उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एंड देन
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा था। एंड देन लास्ट उनकी फिल्म अब हम कह सकते हैं 21 मैडक की फिल्म है, विच विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ डिसम्बर 26 ऑफ डिसम्बर मोस्ट प्रॉब्ली। एंड ये फिल्म एक वॉर फिल्म है डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अरुण खेतरपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। और ये कहानी है बैटल ऑफ बसंतर की। इसमें धर्म जी जो है अरुण खेतरपाल जी के पिताजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एज ब्रिगेडियर ML खतरपाल। सो दिस विल नाउ बी कंसिडर्ड एज धर्म जी's लास्ट फिल्म, and we will get to see him once again next month when this film releases. So ये जो फिल्में मैंने इस वीडियो में लिस्ट करी या जिनके बारे में जानकारी दी, अगर आप धर्मेंद्र जी के चाहने वाले हैं और अगर आपने इनमें से किन्हीं फिल्मों को नहीं देखा है तो ज़रूर इन फिल्मों को देखें, उनके काम को सराहें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। So if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Till then, signing off, धर्मेंद्र जी को शत शत नमन। See you in the next video.